अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को, नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ, जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की कहानियों का। जुल्फकार कहते हैं कि एक दफ़ा नाना जी जब हमारे पास आए हुए थे तो नाना जी ने हमें बताया कि शाह साहब के पास एक गांव था, वहां से कुछ लोग आए। लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। एक लड़के को लोगों ने बांधा हुआ था बुरी तरह से, उसके हाथ पांव बांधे हुए थे और वो लड़का ऐसे था जैसे बड़ा सख्त, जैसे वो उलझन का शिकार है, जैसे वो वहां से भागना चाहता है। उनसे बांधी हुई हालत में भी वो रेजिस्ट कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, और उनको बड़ी खौफनाक नजरों से भी देख रहा था। जैसे लोगों ने इसको बिठाया, वो अजीबोगरीब जैसे आवाजें निकालने लग गया। कभी ऐसे अजीबोगरीब तरह से रोने लग जाता, कभी हंसने लग जाता। अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था वो। उसको लोगों ने बिठाया। जैसे वो शाह साहब के उजरे के करीब आया, वो बिल्कुल खामोश हो गया। जो पहले अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था, हंसने की, रोने की, वो बिल्कुल चुप कर गया। शाह साहब ने पूछा कि ये कौन और इसको ऐसे क्यों बांधा है आप लोगों ने? लोगों ने ये कहा कि ये हम लोगों के गांव का ही एक लड़का है, बल्कि उसका बड़ा भाई भी साथ था। वो बोला कि मेरा भाई है। कहते हैं कि आज से 2 दिन पहले इसकी एकदम से तबीयत खराब हुई है, और तबीयत खराब ऐसी हुई है कि हम लोगों के गांव में एक पुराना कब्रिस्तान है, और उसके पास, बिल्कुल कब्रिस्तान के पास ही एक कुआं है। वो कुआं जो है, उस कुएं पर हम लोग बिल्कुल भी नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं, क्योंकि वो कुआं आसेब ज़दा है। उस कुएं से अक्सर आवाजें आती हैं। कभी कुएं में पानी आ जाता है, कभी खुद ब खुद पानी ऐसे लगता है जैसे है ही नहीं। तो ये हम लोगों को गौर करने बताया है कि ये दोपहर से कुएं के पास बैठा हुआ था। तो कहता है मैंने इसे 2 दफा मना भी किया कि यहाँ से चले जाओ, इस कुएं के पास क्यों बैठे हो? तो आगे से ये गुस्सा करने लगा और कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर बैठूंगा। वो गौर कर कहता है कि मैं वहां से चला गया दूसरी तरफ। मुझे पता था कि ये यहाँ से नहीं जाएगा, इसको बैठने दो यहाँ पर। कहता है शाम हो गई तो मुझे कुएं वाली तरफ से बहुत डरावनी चीखें सुनाई दे रही थी। जैसे मैं वहां पर गया तो ये आधा कुएं के अंदर था, आधा कुएं के बाहर था, और चिल्ला रहा था कि मुझे बचा लो। मैंने बड़ी मुश्किल से इसको कुएं से बाहर निकाला। ऐसा था जिस तरह से इसको कुएं के अंदर कोई खींच रहा है। मैंने इसको बाहर निकाला तो ये बेहोश हो गया। मैंने शोर मचा दिया। वहां पर पास लोग गुजर रहे थे, मेरी आवाज सुन के आगे। इसको हम लोग उठाकर इसके घर छोड़े। इसके घर वालों को सारी बात बताई। जैसे इसे होश आया, इस पर तो दौरे की कैफियत थी। अजीबोगरीब हरकतें करता था, हंसने लग गया, अजीबोगरीब जुबान बोलने लग गया, और इसमें इतनी ताकत आ गई कि इसने 5-6 लोगों को यूं जैसे झटक के पीछे फेंक दिया और बहुत अजीबोगरीब हरकतें करने लग गया। अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लग गया, रोने लग गया। अब कल से इसकी ऐसी अजीबोगरीब हालत है। इसको हमने बांधा इसलिए क्योंकि ये अजीब तरह से हमला करने की कोशिश करता है। रात को इसके घर वाले जैसे सोए हुए हैं तो उनके ऊपर इसने हमला करने की कोशिश की। इसने अपनी छोटी बहन का गला पकड़ लिया और कहने लगा कि मैं इसको मार दूंगा, और अजीबोगरीब तरह से औरत की आवाज़ें निकाल कर रोने लग गया। आधी रात में छत के ऊपर जाकर बैठ गया और छत के ऊपर से पत्थर नीचे फेंकने लग गया। पहले लोगों को ये लगा कि शायद इसका ज़हनी तवाज़ुन पलट गया, लेकिन जब इसको छत के ऊपर से नीचे लेकर आने लगे तो इसकी आंखें यूं चमक रही थी जिस तरह से बिल्ली की आंखें चमकती हैं अंधेरे में। उसका भाई कहता है हम लोग बहुत डर गए। फिर ये खुद ब खुद नीचे आया और आकर चारपाई पर सो गया। तब से हम लोगों ने इसको बांध दिया है, और हम लोग इसको छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि ये घबराने लग जाता है, अजीबोगरीब आवाज़ें निकालता है। खाने के लिए देते हैं तो कुछ नहीं खाता, पानी भी नहीं पी रहा। ज़्यादा से ज़्यादा कहता है मैंने बस चाय पी ली है, और चाय में भी कहता है कि चीनी बहुत ज़्यादा डाल कर लाओ। यानी इतनी हम पूरे घर वाले नहीं तेज जैसे चीनी पी सकते जो 1 कप में वो डलवा रहा है।
तो हम आपके पास लेकर आए हैं कि आप बताइए इसको क्या हुआ, इस पर मसला क्या है। शाह साहब ने कहा कि इस पर आज सेब हो चुका है उस कुएं की मखलूक का। वो जो कुआं है वो कुआं आज सेब सदा है। उस कुएं के ऊपर जिन्नात नहीं बल्कि एक चुड़ैल आफत का बसेर है जो उस कुएं के अंदर ही रहती है, और ये खुद उस कुएं के करीब गया है क्योंकि इसके ऊपर उसने वार पहले भी किया है। ये अब पहली बार उस कुएं के पास नहीं गया, ये इस कुएं के पास पहले भी जाता है। आप लोगों को भी इस बात का पता है। उसके भाई ने कहा कि हाँ, अक्सर ये कुएं के पास जाकर बैठता है और मैं इसको मना करता हूँ कि तुम कब्रिस्तान वाले कुएं के पास क्यों जाती हो। तो ये आगे से कोई जवाब नहीं देता, लेकिन इसने कुछ दिन पहले जैसे हंसी मजाक में इसने घर वालों को बताया कि मुझे एक लड़की अच्छी लगती है, तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों को उस लड़की का बताऊंगा। तो हम लोग बड़े हैरान हुए कि ये कैसी बातें कर रहा है, गांव में तो ये काम नहीं है, मतलब गांव में इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, फिर भी इसने ये हरकत कैसे कर ली, ये तो ऐसा है ही नहीं। फिर ये कुएं की जान नहीं छोड़ता, कुएं के पास बैठा रहता है। अब उस कुएं पर तो कोई जाता भी नहीं है जो हम किसी पर शक कर सकते कि वहां पर कोई आता है या नहीं। गोरकन का ये कहना था कि जब मैंने इसे पहले एक दफा देखा, शाम का वक्त था, तो ये कुएं के पास बैठा था, तो ये ऐसे हरकतें कर रहा था जैसे ये किसी से बातें कर रहा है, ऐसा महसूस हो रहा था इसको देखकर। तो शाह साहब ने कहा कि इसको वही मखलूक औरत के रूप में नजर आती थी जिसने इसके ऊपर अपना आसेब कर दिया था, और ये समझ रहा था कि वो कोई इंसान है, वो इसी को नजर आ रही थी, आप लोगों को नजर नहीं आती थी। तो ये उसी के पीछे वहां पर जाता था, और ये आसेब इसके ऊपर काफी अरसा पहले से हुआ है, लेकिन जब वो जाहिर होने लगी, वो नजर आने लगी, तो ये उसके पीछे जा निकला, उसी ने इसको जकड़ा है। खैर, शाह साहब ने कहा कि इसको यहाँ पर बिठाओ, मैं इसको पानी पिलाऊंगा दम करके। पानी मंगवाया गया, शाह साहब ने इसको पानी दम करके पिलाया। पानी इसके आगे रखा तो वो बड़ी खौफनाक नजरों से शाह साहब की तरफ देखने लगा। शाह साहब ने कहा कि पानी पियो, तुम्हें बड़ी सख्त प्यास लगी है, पानी पियो। तो कह के लगाकर हंसने लग गया। शाह साहब ने कहा कि पानी पियो। खैर, उसके भाई ने उसके आगे गिलास किया, उसने पानी पी लिया। पानी पीकर अपना सर नीचे करके बैठ गया। शाह साहब ने इशारा किया उसके भाई को कि तुम पीछे हट जाओ। पीछे हट गया। शाह साहब ने पूछा कि क्यों इसको तंग कर रही हो, कौन हो, इसके पीछे क्यों लगी हुई हो। पहली बार में उसने बोलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि रात का वक्त था जब ये कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था, तो मैंने इसे देख लिया था। मैं 3 दिन इसके पीछे आई हूँ। तीनों दिन मैंने इसको आवाज़ें दी और इसने मेरी बात का जवाब दिया है। उसी वक्त मैंने इस पर अपना बसेरा कर लिया था। फिर उसके बाद उसी रास्ते के ऊपर इसको औरत के रूप में नजर आने लग गई, और ये मेरे पीछे पीछे आने लग गई। मैं इसको कुएं पर ले जाकर इसके साथ बातें करती थी। आधी आधी रात को भी मैं इसको इसके घर से ले आती थी, इसके घर वालों को पता ही नहीं है। लेकिन अब वो दिन पूरे हो गए थे जब मैंने इसके ऊपर हमला करना था। जिस वक्त मैंने इसके ऊपर हमला किया, अभी मैं इस पर हमला करने लगी थी तो गोरकन आ गया। मैं इस पर हमला नहीं कर सकी। फिर मैंने इसको रात तक वहीं पर बिठाया, और जिस वक्त मैंने इसके ऊपर हमला किया, मैंने इसको जान से मारना था उस कुएं में, उसने शोर मचा दिया। तो गोरकन ने इसकी आवाज़ सुन ली तो ये बच गया। लेकिन मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगी, कि मुझे इसके साथ पूरे 21 दिन हो चुके हैं, और अब मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शाह साहब ने कहा कि तुम क्यों इसके पीछे लगी, जब इसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं दिया, ना ये कुएं पर पहले आया। तो उसने ये कहा कि मैं शुरू से ही ऐसे करती हूँ, मैंने बहुत से लोगों को अपना निशाना बनाया है, बहुत से लोगों पर मैंने आसेब किया है, यहाँ तक कि मैंने बहुत सी लड़कियों पर भी अपना आसेब किया है, लेकिन जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसको मैं जान से मार देती हूँ। शाह साहब ने कहा कि तुम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो एकदम से जिस तरह से वो घबराने लग गया, शाह साहब ने उसी टाइम अपनी तस्बीह निकाली और उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही शाह साहब ने तस्बीह पढ़ना शुरू की, वो तो ऐसे कांपने लगे जैसे वो थर थर कांप रहे। थोड़ी देर के बाद वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगा। वो इतने भयानक मुंह बना रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे उसके चेहरे के नए नक्श बदल रहे हैं, अजीबोगरीब उसके चेहरे बन रहे थे।
यहाँ तक कि वहां पर एक दो लोग बैठे थे, वो डर गए और वो डर के बाहर निकल गए, इतने खौफजदा हुए। तो उनके साथ आए थे, उनमें से भी एक दो लोग उठकर बाहर चले गए, वो भी खौफजदा हो गए। एक उनके गांव का आदमी और एक इसका भाई, बस वो पास बैठे हुए थे। फिर ये अजीबोगरीब आवाजें निकाल कर हंसता हंसता अपने भाई को देखने लग गया और कहने लगा, तुझे भी मार दूंगा, ऐसे ऐसे लफ्ज बोलने लग गया। शाह साहब मुसलसल तस्बीह पढ़ते जा रहे थे। आधा घंटा उसके ऊपर वही कैफियत रही। आधा घंटा उसने बड़े हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन जिस हाथ में शाह साहब ने उसका हाथ पकड़ा था, उस हाथ को वो ऊपर नहीं कर सकता था। दूसरे हाथ से उस हाथ को खींच रहा था, पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से वो हाथ छूट जाए। अपने भाई को बार बार कहता था कि इसको को मेरा हाथ छोड़ दे, मैं चली जाऊंगी। बोल वो रहा था, लेकिन खुद को ऐसे शो ऑफ कर रहा था जैसे वो कोई औरत है। औरत की आवाज में बोल रहा था, यूं ही आवाजें निकालता जा रहा था। आधे घंटे की पढ़ाई पूरी हुई तो उसने सर नीचे करके रोना शुरू कर दिया। अभी भी शाह साहब पढ़ाई कर रहे थे। नाना जी कहते हैं, शाह साहब ने मुझे इशारा किया, मैं उठा और शाह साहब ने मुझे वो तावीज़ात दिए और कहा कि इसके सर के पास खड़े होकर इन तावीज़ात को जलाओ। जैसे नाना जी कहते हैं, मैंने इसके सर के पास खड़े होकर तावीज़ात को जलाया, एकदम से वो ऐसे मच्छी की तरह तड़पने लग गया, जैसे पता नहीं उसको हो क्या गया है, उसको जैसे वो चीज़ अजियत दे रही है, तकलीफ दे रही है। वो ऐसे ज़मीन पर लौटने लग गया। तीसरा तावीज़ जब जलाया तो वो बेहोश हो चुका था। शाह साहब ने तब भी पढ़ाई करते करते उसका हाथ नहीं छोड़ा। 1 घंटा मुसलसल पढ़ाई की उसके सर के ऊपर। दादाजी कहते हैं, जब वो बेहोश भी हो गया था उसके बाद भी मैंने 4 तावीज़ात जलाए। 7 तावीज़ात जलाने के बाद शाह साहब ने कहा कि इसके ऊपर काले रंग की चादर दे दो थोड़ी देर के लिए। काले रंग की चादर दे दी। 15-20 मिनट गुजरे, वो उठ के बैठ गया खुद ब खुद और रोने लग गया, कहने लग गया, मुझे बचा ले, मुझे वो जान से मार देगी, वो बहुत बेहानिक है। शाह साहब ने कहा कि हिम्मत रखो, हौसला रखो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और पूरी बात बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या था, ये कहाँ से तुम्हारे पीछे लगी और ये क्या थी। वो कहते हैं कि मैं ज़मीन पर जब अपने खेतों में काम करके वापस आने लगता था तो जो कब्रिस्तान वाली साइड है उस साइड से मैं ज़्यादा आता जाता था, क्योंकि वो रास्ता बहुत छोटा था। अगर मैं मेन साइड की तरफ से जाता था तो मुझे काफ़ी देर लग जाती थी घर आने में, और मैं थक इतना जाता था कि मैं इसी साइड से वापस आता था। कुछ दिनों से वहाँ पर काम ज़्यादा करने की वजह से मुझे शाम हो जाती थी आते आते। तो एक दफ़ा मैं मगरिब के बाद वहाँ से गुजर रहा था, तो जैसे मैं कुएं और कब्रिस्तान के पास से गुजरने लगा, मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे कोई भाग कर आया है। मैंने पलट कर देखा तो कोई भी नहीं था। जैसे मैं आगे हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि कोई आहिस्ता आहिस्ता हंसता है, तो चूड़ियों की छन और कोई मेरे पीछे है। मैं पीछे देखता था, पीछे कोई भी नहीं होता था। तो जैसे मैं थोड़ा सा और आगे गया तो मेरा बाकायदा किसी ने नाम लिया। जब उसने मेरा नाम लिया तो मैंने पलट कर पीछे देखा और बोल कर कहा, कौन हो, मेरे सामने आओ, कौन हो जो मुझे नजर नहीं आ रही। वो कहता है, फिर वही हंसने की आवाज़ें। मैं वहाँ से कहता वापस आ गया। कहता है, 3 दिन मेरे साथ ये काम हुआ है। तीनों दिन मैं जब भी वहाँ से गुजरा मेरे पीछे कोई भागा है, छन छन चूड़ियों की आवाज़, तो मेरा कोई नाम लेता था। आवाज़ बड़ी खूबसूरत थी। तो एक रात जब मैं वहाँ से गुजरने लगा तो मैं क्या देखता हूँ, कब्रिस्तान में कब्र के पास एक लड़की बैठी है, बड़ी खूबसूरत। उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हैं, दुपट्टा लिया हुआ है। जब मैं उसके पास से गुजरने लगा तो वही चूड़ियों की आवाज़ और मेरा नाम लेकर कहने लगी, आज मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुझसे बात नहीं करोगे। जैसे मैंने उसकी तरफ देखा, मैं उसके पास चला गया। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन और मुझे क्यों तुम आवाज़ें देती हो, तुम तो मुझे नजर ही नहीं आती। तो वो कहती है, मैं छुप जाती थी दरख्त के पीछे, पता नहीं तुम क्या करोगी। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन और मुझे क्यों बुला रही थी। तो कहने लगी, मैं दूसरे गांव से आई हूँ, तुम्हारे लिए आई हूँ, मेरे से दोस्ती कर लो। मैं वो अब रोज़ कुएं से पानी भरने आती हूँ। कहता है कि रोज़ जिस टाइम भी मैं वहाँ से गुजरता था वो मुझे नजर आती थी और कहती थी मैं पानी भरने आई हूँ। उस दिन तो मैं उससे बातें करता रहा। एक रात की बात है, मैं सोया हुआ था, आधी रात का टाइम था, तो मेरी जैसे चारपाई जोर जोर से हिलने लग गई। कहता मैं समझा जलजला आ गया। मेरी आंख खुली तो मेरे पास से एक औरत खड़ी थी। जैसे मैं कुछ बोलने लगा, मैं खौफजदा होने लगा, तो उसने मेरे सर पर हाथ रख के कुछ पढ़ना शुरू कर दिया।
बस वो कहता है उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आई। वो मुझे अपने साथ उस कब्रिस्तान वाले कुएं तक लेकर आई है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं घर में था, और फिर ये काम तकरीबन काफी अरसा मेरे साथ होता रहा। जिस दिन मैं दोपहर का कुएं के पास बैठा था, वो मेरे सामने आ गई और उसने मुझे कहा कि जाना ना यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूँ। उस दिन मैंने उसका असल रूप देखा। इतनी खौफनाक है। वो कुएं से बाहर निकली थी और उसकी आंखें सुर्ख रंग की थी, अंगारे निकल रहे थे, और वो ऐसे तरह से हवा में उड़ती है और मुझे कहने लगी यहाँ से जाना मत, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम्हें घर तक तो जाने ही नहीं दूंगी। मैं डर गया, मैं वहीं पर बैठ गया। मुझे गोरकन आवाजें दे रहा था लेकिन मैं वहां से उठ ही नहीं सकता था। बस जैसे वो गोरकन गया है और मगरिब की अजान हुई है तो मुझे बाकायदा जैसे इस मखलूक ने पकड़कर उस कुएं की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। मैंने बहुत शोर मचाया। जिस वक्त मैं आधा कुएं में चला गया था, मुझे नहीं पता कि गोरकन तक कैसे मेरी आवाज गई है, तो उसने मुझे वहां से बाहर निकाला है। तो इतना मुझे याद है कि मुझे मेरे पैरों वाली तरफ से उसने पकड़ा है। फिर मुझे कुछ याद नहीं, और जब मुझे फिर होश आया तो फिर मुझे उस टाइम भी कुछ याद नहीं कि मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ। शाह साहब ने बताया तुम्हारे ऊपर उस पिछल पैरी मखलूक का बसेरा हो चुका है, जो तुम्हें औरत के रूप में वहां पर नजर आती थी, क्योंकि 21 दिन पूरे हो गए थे और अब उसने तुम्हें जान से मार देना था। दोबारा गलती से भी तुमने उस कुएं की तरफ नहीं जाना, ना ही उस रास्ते पर जाना है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर उसका एक दफा बसेरा हो चुका है और वो उसी कुएं में रहती है, और आज से नहीं, बड़े कदीम अरसे पहले से रहती है। तुम्हारे जैसे बहुत से लोगों को उसने अपना निशाना पहले भी बनाया है। ये तावीज़ अपने गले में रखो, और कुछ पीने के लिए तावीज़ात शाह साहब ने उसको दिए कि पानी भी तुमने यही वाला पीना है। अपनी हिफाजत करना, शाम के वक्त घर से बाहर नहीं जाना, और कोशिश करना कि कोई भी तुम्हें बुलाए तुमने घर से बाहर नहीं जाना शाम के बाद, बल्कि 7 दिन कोशिश करो कि घर के अंदर ही रहो। उसने कहा कि ठीक है। वो लोग उसको लेकर चले गए। 3-4 दिन गुजरे, वो लोग फिर आ गए। वो लड़का भी साथ था, बड़ा डरा हुआ था, ऐसे चारों तरफ अजीबोगरीब नजरों से देख रहा था, जैसे पता नहीं इसको कुछ नजर आ रहा है, ऐसी उसकी हालत थी। शाह साहब ने कहा कि क्या मसला है, क्या हुआ है, अब इसे क्या हुआ है। कहने लगे कि जी ये तो बहुत ज्यादा डर रहा है, ना ये रात को सो सकता है, ना ये दिन को सोता है, ना हमें सोने देता है। ये कहता है कि मुझे वो औरत नजर आती है, वो बहुत ज्यादा लंबी है, कभी कहता है वो बहुत ज्यादा छोटी है, कभी कहता है वो बच्चे के रूप में है, कभी कहता है बच्ची के रूप में है। हर चीज से डरता है, हम लोगों से भी डरता है। कभी मुझे कहता है कि तुम्हारे रूप में मेरे सामने आ गई है, यानी इसको वो बार बार नजर आ रही है। यहाँ तक कि हम लोग इसको यहाँ से लेकर आए हैं तो रास्ते में भी ये कहता रहा है कि वो पीछे पीछे भाग रही है, जबकि हमें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। शाह साहब ने उससे बात करने की कोशिश की तो कहने लगा कि मैंने जब गले में तावीज़ पहना था, उसके बाद जब मैं घर गया हूँ, मैं कमरे में सोया हुआ था तो मुझे आवाज़ें आने लगी। जब जैसे मेरी आंख खुली तो वो कमरे के बाहर दरवाजे में खड़ी थी और मुझे कह रही थी तावीज़ उतारो। और जब भी मेरे सामने आती है कहती है तावीज़ उतारो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और तावीज़ को भी गायब कर दूंगी। मैं 1 मिनट भी अकेला नहीं बैठ सकता। शाह साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, इसका बंदोबस्त करना ही होगा। शाह साहब ने कहा कि मुझे उस कुएं पर ही जाकर पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि अब वो इसके जिस्म में एक दफ़ा आई है और वो इसको तंग करने की पूरी कोशिश करेगी। शायद अगर ये तावीज़ नहीं उतारेगा तो इसका ज़हनी तवाज़न ही ना पलट दे गई। ये शाह साहब जो है उनके साथ रवाना हुए, मैं भी साथ था। हम लोग उनके गांव में गए, बाकायदा उस कब्रिस्तान वाले कुएं पर गए। बिल्कुल पास सामने कब्रें नजर आ रही थी और एक तरफ वो पुराने ज़माने का कुआं था। जैसे उस कुएं पर गए तो शाह साहब ने हिसार बांधा, हिसार बांध कर पढ़ाई शुरू कर दी। जब पढ़ाई की तो उस कुएं के ऊपर बेतहाशा बहुत बड़े बड़े गिद्ध आकर बैठ गए। कहाँ से आए कोई पता नहीं, इतने खौफनाक वो गिद्ध थे। जैसे शाह साहब पढ़ाई करते थे तो वो उसके आसपास चक्कर काटने लगे, उड़ने लग गए। शाह साहब की पढ़ाई मुकम्मल हुई तो शाह साहब ने उस कुएं की तरफ राख फेंकी तो सारे गिद्ध एक एक करके कुएं के अंदर गायब हो गए। शाह साहब उठे, शाह साहब ने कील निकाले और कुएं के आसपास कील लगा दिए। शाह साहब ने उस मखलूक को उसी कुएं में कैद कर दिया। तो कहा कि इस कुएं के ऊपर अब सूखी लकड़ी या जो भी चीज़ रख के इसका मुंह बंद करना है। फिर उन लोगों ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे
कुछ कटे हुए इनके पास दरख्त पड़े थे सूखे, वो रखे ऊपर, और जैसे कांटों वाली झाड़ियों पर रखी चारों तरफ। फिर शाह साहब ने ऊपर हिसार बांध दिया और कहा कि कोई भी इस कुएं के आसपास ना आए, चाहे यहाँ से जैसी भी आवाज़ें आती रहे, क्योंकि यहाँ पर मैंने उस पिछल पैरी को कैद कर दिया। फिर शाह साहब जो है उस लड़के के घर में भी गए। उसके घर में जब जाकर देखा तो वहाँ पर वो मखलूक नहीं थी, क्योंकि शाह साहब ने कहा है कि जब वो इसके जिस्म में आई तो उसके बाद उसका ठिकाना वो कुआं था और इसका घर था, इसलिए वो इसको बार बार नजर आ रही थी। शाह साहब ने उनके घर पर हिसार बांधा, उस लड़के को भी दंग किया और कहा कि अब वो तुम्हें नजर नहीं आएगी। फिर ऐसे ही हुआ। उसके बाद वो लोग शाह साहब के पास नहीं आए। शाह साहब कहते हैं कि अक्सर जो पिछल पैरी मखलूक होती है, ये खूबसूरत लड़की के रूप में अक्सर लोगों को नजर आती है, उनके पीछे लग जाती है। वो लोग यही समझते हैं कि शायद वो इंसान है, लेकिन भटकते हुए ये मखलूक़ात वीरानों में अक्सर नजर आती है। तो वहाँ पर किसी भी इंसान का होना तो इंसान मान भी नहीं सकता कि ऐसे वीरानों में भला कौन हो सकता है। कभी भी अगर किसी वीराने में किसी चलते रास्ते पर रात के वक्त कोई औरत के रूप में अकेली नजर आए, वो के बुलाने की कोशिश करे, कभी भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर खूबसूरत औरत के रूप में, दुल्हन के रूप में अपना आप जाहिर करती हैं जब इन्होंने किसी के ऊपर अपना बसेरा करना होता है। तो ये नाना जी की एक कहानी थी जो नाना जी ने हमें उस कब्रिस्तान वाले कुएं की सुनाई। हमें बहुत डर लगा ये कहानी सुन के। नाना जी कहते हैं कि वो उस लड़के की हालत देखकर इतना खौफ आता था जब वो पहले दिन आया था। देखने में उसकी नजरें इंसान वाली थी ही नहीं, इसलिए उसकी भयानक नजरें थी और वो मुसलसल जिस तरफ देखता था देखते रहता था। दौरे की कंडीशन में वो था। नाना जी ने हमें मना किया कि कभी भी तुम लोग किसी और गांव में जाओ, किसी और जगह पर जाओ तो पुराने जो कुएं होते हैं जो इस्तेमाल में नहीं होते, जहाँ से लोग पानी वगैरह नहीं लेते, तो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि वो कुएं आसेफज़दा होते हैं और वहाँ पर जिन्नात रहते ही रहते हैं। कुएं में बहुत से जिन्नात का बसेरा होता है, वो किसी रूप में भी अपना आप जाहिर कर सकते हैं। तो हमेशा अपना बचाव करना है और बच के रहना है। ये एक कहानी थी नाना जी की जो उन्होंने हमें सुनाई, और मैंने आपको बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। इसलिए ये जो कुएं वगैरह का जो कल्चर है ये गांव में तो होता ही होता है, लेकिन अक्सर मैंने शहरों में भी देखा है कुछ जगहों पर पुराने कुएं होते हैं, तो कभी भी उनके पास नहीं जाना चाहिए। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए, क्योंकि हम लोग नहीं जानते किस जगह पर क्या मखलूक किस रूप में अपना आप जाहिर कर सकती है। तो हमेशा अपनी हिफाजत खुद किया करें। ये थी नाना जी की एक कहानी। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगती है नाना जी की कहानी है, और मेरे चैनल को सक्सेसफुल करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।